गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। मेरे नॉन में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बच्चों को कोरोना हुआ है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम वो सारे प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं जो हमें इस टाइम पर लेने चाहिए। हम थोड़े से लापरवाह हो गए हैं, इसीलिए हमारे बच्चों को कोरोना हो रहा है। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या प्रिकॉशंस, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके बच्चों को कोरोना ना हो। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम यहाँ जर्मनी में हैं। अभी कुछ टाइम पहले की ही बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं उस अपार्टमेंट में 6 फैमिलीज़ हैं और 6 में से 4 फैमिलीज कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पूरी फैमिली, यहाँ तक कि बच्चे भी, जिसमें बच्चे 5 से 6 महीने के बच्चे भी हैं। इस सिचुएशन में हमने अपना और अनिका का कैसे ध्यान रखा? बहुत ज़्यादा हम घबरा गए थे क्योंकि जस्ट नीचे ही सारे लोगों को कोरोना हो गया। तो हमने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, और हम आज भी सारी चीज़ें संभल कर करते हैं और हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। इवन अब अनिका स्कूल जाने लग गई है तब भी मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको बाहर नहीं जाना है। ना आपको नेबर से मिलना है, ना फ्रेंड से मिलना है, नो गैदरिंग। या आस पड़ोस के लोग, क्या होता है ना कि हाँ भाई ये पॉजिटिव नहीं है, चलो हम आपस में बातचीत कर लेते हैं, बच्चे इधर उधर जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। इस टाइम पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और वायरस कैसे भी आपके बच्चे की बॉडी में एंटर हो सकता है और आपका बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपके घर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव है या आपके घर में किसी को भी वायरल है, कोल्ड, कफ, ये सब है, तो प्लीज़ बच्चे से दूर रहें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हम इग्नोर कर देते हैं और यही सारी चीज़ें बच्चों को हो जाती है। अगर आप बच्चे के सामने खांसेंगे, छींकेंगे, या आपके घर में कोई भी पर्सन सामने खांसेगा, छींकेगा, तो आपके बच्चों को खांसी जुकाम हो सकता है। और अगर मदर को ही है, क्योंकि मदर सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आती है बच्चे के, तो अगर मदर को भी ये कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ घर में मास्क लगा के रखें, या जब भी आप बच्चे को फीड कराएं तो हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हैंकी अपने पास हमेशा रखें, खांसे छींके जब भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। नंबर 3, आपके पास बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको दूरी बना के रखनी है। अगर घर में किसी को भी कोल्ड कफ, ये छोटी छोटी परेशानियां हैं, तो फिर भी दूरी बनाए रखें। और हो सकता है आपके बच्चों को भी हो जाए, तो प्लीज़ आपके पास कुछ बेसिक मेडिसिन, जैसे फीवर के लिए आपके पास क्रोसिन ड्रॉप्स होनी चाहिए, कोल्ड कफ के लिए आपके पास ड्रॉप्स होनी चाहिए, बच्चे के पेट दर्द हो सकता है, गैस बन सकती है, तो उसके लिए आपके पास कॉलिक होना चाहिए, आपके पास नेबुलाइजर होना, फीवर मीटर होना चाहिए जिससे आप बच्चे का फीवर वगैरह नाप सके। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो किया हुआ है, वो जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। देखिए इस टाइम पर कहीं पर भी जाना सेफ नहीं है। अगर आप बच्चे को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पर जाएंगे या हॉस्पिटल में जाएंगे तो बीमारियां और लग कर आ सकती हैं। बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखें। सलाह ले सकते हैं कि क्या मेडिसिन आपको देनी है, क्योंकि आपके डॉक्टर को सबसे ज़्यादा पता है, क्योंकि आप शुरू से अपने बच्चे को उसी डॉक्टर को दिखा रहे होंगे, तो उन्हें पता है कि कौन सी मेडिसिन देनी है, किस तरह से आपका बच्चा जल्दी ठीक हो सकता है। बच्चे के टॉयज, इनको सैनिटाइज करना बिल्कुल मत भूलें, इनको वॉश करना बिल्कुल मत भूलें। देखिए टॉयज़ हो गए या बच्चे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको क्लीन सैनिटाइज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इनमें भी बैक्टीरिया, जर्म्स लग सकते हैं। वही बच्चा चीज़ें मुंह में लेगा, बीमार पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा और क्या पता वहाँ से बच्चे को वायरस लग सकता है। तो ये हर एक चीज़ का बच्चे से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। फीडिंग जो भी एसेंशियल है बच्चे की, वो अच्छे से क्लीन करने हैं, वॉश करने हैं।
और बच्चे के टॉयज़ हो गए, बच्चे की चेयर हो गई, बच्चे से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लीन रखनी है, सैनिटाइज रखनी है। और एक और चीज़, आप बच्चे के हैंड्स वॉश करना ना भूलें। देखिए बच्चा कहीं पर भी हाथ वाथ लगाता रहता है और वही बच्चा मुंह में लेता रहता है, सो इससे भी बच्चा बीमार पड़ सकता है। और इस चीज़ का भी आप प्लीज़ ध्यान रखें कि बच्चे के हाथ सैनिटाइज या वॉश फ्रीक्वेंटली करते रहें। एक और चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, सैनिटाइज की बॉटल आप प्लीज़ बच्चे की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि एक बार मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने सैनिटाइज़ किया अपने हाथों को और मैं सैनिटाइज़र की बॉटल को ऐसे ही भूलकर और इधर उधर अपने काम में लग गई और देखा तो अनिका ने वो सारा सैनिटाइज़र फैला दिया और अपने कपड़े वगैरह ऊपर लगा लिया। बट थैंक गॉड कि उसने वो पिया नहीं या उसके मुंह में नहीं लगा। सो इस चीज़ का भी आप प्लीज़ ध्यान रखें। देखिए बेसिक चीज़ों को लेने तो हमें बाहर जाना पड़ेगा ही। घर में से कोई भी एक फैमिली मेम्बर हो जो डेली बेसिक चीज़ें जैसे दूध, दही, ब्रेड ये सब लेने तो आप बाहर जाते ही होंगे। सो जो भी पर्सन बाहर से घर में आ रहा है उस पर्सन को बच्चे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से प्लीज़ बचाएं। जो भी पर्सन बाहर से घर में आ रहा है वो प्लीज़ डायरेक्ट वॉशरूम में जाए, अपना अच्छे से नहा धो के जो भी कपड़े आपने पहने हैं वो वॉश कर कर ही बाहर आए। और जो भी चीज़ आप बाहर से लेकर आ रहे हो उसको सैनिटाइज वॉश किए बिना बच्चे को नहीं देना है। कैसे चीज़ों को सैनिटाइज करना है, वॉश करना है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो किया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। पूरे दिन बच्चे को घर में रखना कितना मुश्किल हो जाएगा ये मैं समझ सकती हूँ। सो इसीलिए मैंने क्या किया था, एक रूटीन बनाया कि मॉर्निंग में अनिका ये काम करेगी, आफ्टरनून में ये एक्टिविटीज़ करेगी, या अगर आपका बच्चा थोड़ा सा ग्रोइंग बेबी है तो उसे चीज़ें लर्न करने में बड़ा मज़ा आएगा, तो कोई लर्निंग एक्टिविटीज़ में इंगेज कर लिया। सो एक प्रॉपर बच्चे का रूटीन बनाइए कि क्या क्या चीज़ें आपको पूरे दिन में करनी है। आप ज़्यादा देर फ़ोन भी नहीं दिखा सकते, ज़्यादा देर टीवी भी नहीं दिखा सकते। तो अगर आप एक प्रॉपर रूटीन बनाएंगे तो बच्चा लर्न भी करेगा चीज़ों को, बच्चा बोर भी नहीं होगा, घर में ही इंगेज रहेगा और आप भी परेशान नहीं होंगे। सो ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की है। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस अलग हो, आप कुछ और चीज़ें भी एक्स्ट्रा कर रहे हो, सो प्लीज़ वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। एंड जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।